एचएमपीवी को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है और हिसार के सिविल अस्पताल में बनेगा फ्लू कॉर्नर। सर्दी जुकाम के गंभीर मरीजों के सैंपल जांच के लिए पीजीआई भेजे जाएंगे और सिविल अस्पताल के दोनों ऑक्सीजन प्लांट्स को अलर्ट पर रखा गया है। लोगों से खांसी जुकाम जैसे लक्षण होने पर सावधानी बरतने की अपील भी की गई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, हरियाणा में एचएमपीवी को लेकर अलर्ट। हिसार के सिविल अस्पताल में बनेगा फ्लू कॉर्नर और सर्दी जुकाम के गंभीर मरीजों के सैंपल जांच के लिए पीजीआई भेजे जाएंगे। सिविल अस्पताल के दोनों ऑक्सीजन प्लांट्स को अलर्ट पर रखा गया है और ऐसे में लोगों से खांसी जुकाम जैसे लक्षण होने पर भी सावधानी बरतने की अपील की गई है। हरियाणा में एचएमपीवी को लेकर अलर्ट। और वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जुड़ चुके हैं। महेश कुमार जी, हरियाणा में एचएमपीवी को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और ऐसे में हिसार के सिविल अस्पताल में फ्लू कॉर्नर बनाया जाएगा और साथ ही सर्दी जुकाम के गंभीर मरीजों के सैंपल जांच के लिए पीजीआई भेजे जाएंगे। तो ऐसे में चीन के इस नए वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है? देखिए, सावधानी बरतने का काम यहाँ पर हरियाणा प्रदेश में किया जा रहा है। पूरे हरियाणा प्रदेश में अलर्ट दिया गया है। तमाम जिला मुख्यालयों पर इस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जो व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं उन्हें अलर्ट पर रखा गया है। चाहे हिसार की बात की जाए तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन प्लांट, बड़े प्लांट लगाए गए थे जो कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री राहत कोष से इन का निर्माण किया गया था। वो तमाम दोनों ऑक्सीजन प्लांट्स को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है, उनकी टेस्टिंग कर ली गई है। इसके अलावा पीपीपी किट्स की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर रख ली गई है। तमाम जो डॉक्टर्स ऐसे मरीजों को डील कर रहे हैं उनके लिए ये व्यवस्था की गई है कि मास्क लगाकर ही वो जांच करें। सर्दी और जुकाम के जो गंभीर मरीजों के सैंपल हैं उन्हें पीजीआई रोहतक भेजने का काम किया जा रहा है। फ्लू वार्ड अलग से सिविल अस्पताल हिसार में बनाया जाएगा। इसके अलावा तमाम जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, न सिर्फ हिसार के, पूरे हरियाणा प्रदेश में अलर्ट दिया गया है, जिसमें प्राइवेट अस्पतालों को भी फ्लू कॉर्नर्स बनाने होंगे। उन्हें अपने पास उपलब्ध जो इमरजेंसी सर्विसेज को लेकर, चाहे ऑक्सीजन है, चाहे पीपीपी की किट्स है, तमाम दूसरी इमरजेंसी व्यवस्थाओं को लेकर जो जानकारी है वो स्वास्थ्य विभाग से साझा करनी होगी। अलग अलग जिलों की जो प्राइवेट अस्पताल है वो अपने अपने संबंधित सीएमओ को इसकी रिपोर्ट देंगे। तो कहा जा सकता है कि व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है और आम लोगों को लेकर भी ये बात एक हिदायत के रूप में कही जा रही है कि सर्दी और जुकाम के जो लक्षण है वही एचएमपीवी वायरस के लक्षण भी हैं। तो ऐसे में यहाँ थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर किसी को सर्दी है, अगर किसी को जुकाम है तो या तो आप उससे दूर रहिए या फिर मास्क का इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। और जो खुद मरीज सर्दी और जुकाम से पीड़ित हैं वो भी मास्क का इस्तेमाल करें और लोग इससे बचने के लिए भी मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यकीनन जो सर्दी और जुकाम के जो लक्षण है वही एचएमपीवी के लक्षण है। तो ऐसे में ऐसे मरीजों से दूर रहने की, आइसोलेट रखने की जो व्यवस्था है वो की जाए तो बेहतर रहेगा, जिससे दूसरे मरीजों में, दूसरे लोगों में इसका प्रसार नहीं हो। फिलहाल बचाव आसानी से किया जा सकता है और इसको लेकर किसी भी तरह की पैनिक की स्थिति क्रिएट ना की जाए, ये भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सुनिश्चित किया जा रहा है। जी ठीक है। महेश कुमार जी, अगर बात की जाए तो लोगों से खांसी जुकाम जैसे लक्षण होने पर सावधानी बरतने की अपील भी की गई है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और क्या कुछ गाइडलाइन है, एक बार हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, अगर कोई भी सर्दी और जुकाम से गंभीर पीड़ित मरीज है तो उन्हें आइसोलेट रखने की बात कही जा रही है। ऐसे मरीजों को देखने वाले डॉक्टर्स भी यहाँ पर मास्क का इस्तेमाल करेंगे जिससे डॉक्टर्स में संक्रमण ना हो। इसके अलावा ऐसे मरीजों को दूसरे मरीजों से दूर रखा जाए और अगर सर्दी और जुकाम का कोई मरीज है तो उसके आसपास भी लोग जो है जाने से बचें और ऐसे लोग जो पीड़ित हैं वो भी मास्क का इस्तेमाल करें और जो इससे बचने की कोशिश में है तमाम उन लोगों को भी मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए जो इनके संपर्क में आ सकते हैं, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो किसी सार्वजनिक जगह पर हो या फिर घर परिवार की बात की जाए तो ऐसे लोगों को एक अलग कमरे में रखें तो बेहतर रहेगा। लेकिन बहुत ज्यादा इसके लिए पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। सर्दी और जुकाम के जो लक्षण है वही एचएमपीवी के लक्षण भी है। तो ऐसे में बिना किसी पैनिक के, बिना किसी घबराहट के, बिना किसी डर के इससे निपटने की जरूरत है और इसको लेकर एक बचाव का जो तौर
तरीका है वो अपनाए जाने की जो हिदायत है वो दी जा रही है। सरकारी स्तर पर जो व्यवस्था की जा सकती है वो की जा रही है और प्राइवेट अस्पतालों को इसको लेकर अलर्ट दिया गया है ताकि तमाम जो सुविधाएं जरूरी हैं वो पहले से सुनिश्चित किए जा सके, उसको लेकर किसी भी तरह की फिर आपात स्थिति का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है महेश कुमार, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।